सदर कोतवाली के जामा मस्जिद के नजदीक 200 कदम दूरी पर एक कूप और निकला। डीएम राजे पैसिया, एसडीएम विकास चंद्रा, ईओ नगर पालिका पहुंचे, निरीक्षण किया। लगातार ऐतिहासिक धरोहर की खोज हो रही। दरअसल आपको बता दें कि संभल की डीएम राजे पैसिया की पहल पर लगातार ऐतिहासिक धरोहर की खोज की जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि कल की नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कल की नगरी संभल बनेगा भारत का एक नया तीर्थ गृह। इस योजना में 92 प्राचीन तीर्थ और 19 महाकूप सहित 68 जल तीर्थ पुनः खोज की गई है, पुनः जीवित किया जाएगा। ये कार्य शामिल किया। 250 करोड़ रुपए की महायोजना प्रस्तावित की गई है, लेकिन फिर एक नए खोज की गई है। एक प्राचीन कूप यहाँ मिला है, जिसकी देखने के लिए संभल के डीएम राजे पैसिया उनकी टीम पहुंची। प्रशासनिक रूप से उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पर यहाँ पर किया जाए, व्यवस्था सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 68 जलतीर्थ हैं, 19 महाकूप हैं। इस सभी कूपों में मेन कूप जिस तरह से बताया कि ये वायु महाकूप जो कि 16वीं सदी की विरासत का है, दमा जैसे रोगों को लाभकारी है। डीएम संभल ने जिस तरह से बताया कि जो विवादित धर्म स्थल से मात्र 200 कदम की दूरी पर ये ऐतिहासिक संरचना मिली है। फिलहाल जिस तरह से लगातार खोज जारी है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है रविवार 3 बजे की, जब डीएम राजे पैसिया पहुंचे और उन्होंने कुएं का निरीक्षण किया। सर, आज संभल में एक नए तीर्थ कूप की जो खोज हुई है सर, कहाँ पर कूप है सर? ये संभल में कुल 92 तीर्थ है, जिसमें 87 देव तीर्थ हैं और 5 महातीर्थ हैं। जो 87 देव तीर्थ हैं उसमें से 68 जल तीर्थ या तीर्थ कहे जाते हैं और शेष जो 19 है वो महाकूप कहे जाते हैं। तो वर्तमान में 14 जो तीर्थ स्थल है वो नहीं मिले थे। 14 में से अभी हमने 8 तीर्थ स्थलों को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी पहचान हो गई है। उनमें से जो ये आप पीछे देख रहे हैं ये वायु महाकूप है, और जो देखिए कितनी पुरानी, जो ककैया ईंट पुरानी होती थी उसी समय का बना हुआ है। जो पहले वाले कूप भी थे वो भी एएसआई ने लगभग 16वीं 17वीं सदी के आसपास के बताए थे, तो उसी के आसपास का ये कूप प्रतीत होता है। और प्रत्येक जो कूप है उसका महात्म्य भी है। कहते हैं कि इसके जल से स्नान करने से अक्षय लोक भी मिलता है और जो दमे संबंधित रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं। तो एक और वायु कूप मिला है, एक यमदाग्नि महाकूप मिला है। तो दोनों की हम दोनों स्थानों पर जाएंगे और इस तीर्थ स्थान को और अच्छा और सुंदर बनाएंगे, ताकि संभल जो नगरी है वो तीर्थ नगरी के रूप में विकसित हो। सर, किस तरह से इन पर काम किया जाएगा आगे भविष्य में सर, और क्या योजना है इसको लेकर? एक तो सभी के एक जैसे फसाड या मुख्य द्वार हम बना रहे हैं, दूसरा लोग अच्छे से पूजा कर सकें। तो इसके अंदर बहुत कचरा भी भरा हुआ है, तो इसको कचरे को हम खाली करवा रहे हैं, ऊपर जाली लगवा रहे हैं, कोई अंदर गिरे भी नहीं। और इसके साथ साथ में ये लोगों की एक तरह से साधना का, उपासना का और आराधना का केंद्र बने, यही प्रयास कर रहे हैं। सर, यहाँ पर जिस तरह से कूप है और उसके आसपास में मकान भी है, तो क्या इनको चिन्हित किया जाएगा कि अवैध अगर मकान है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? जो कूप के स्थान पर आप बिल्कुल साथ में देख रहे हैं, केवल ये छोटी सी दुकान बनी हुई है जो कूप से सट करके कूप की भूमि पर बनी हुई है, और इसके अतिरिक्त तो शेष मकान है तो वो पड़े रहेंगे। सर, जिस तरह संभल के 87 देव तीर्थ हैं, जो 68 तीर्थ 19 कूप हैं, उन पर विकसित करने का काम किया जा रहा है। संभल में फिलहाल अभी 7 करोड़ रुपए धनराशि अभी आई है सर इन तीर्थों के विकास के लिए। अभी कितनी धनराशि और शेष आनी है और कब तक वो आ पाएगी और कब तक काम हो पाएगा? डीपीआर बनवा रहे हैं, डीपीआर बनवाने के बाद शासन मिल जाएगी, स्वीकृत होकर आएगी और लगभग सभी तीर्थों का निर्माण हम करवाएंगे। सर, संभावना कब तक है इन पर काम होने की? सर, जिसकी धनराशि आ गई है उसका कार्य तो इसी वर्ष आरंभ हो जाएगा। शेष की जो डीपीआर हम भिजवा देंगे, तो जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिलेगी धन आ जाएगा। लगभग कितनी लागत से सर ये पूरे तीर्थों पर काम होगा? अभी सभी काम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो हमारी परिक्रमा मार्ग है वो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन दोनों की कॉस्ट लगभग 250-250 करोड़ के आसपास। ठीक सर।